एनडीआरएफ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਜੇ अगर आपसे नहीं कुछ हो रहा तो आप पीछे हट जाओ, आप आर्मी को कोट कर लो। दे सेड नहीं, डीसी बोलेगा, हम नहीं कर सकते। 11 साढ़े 11 बजे तक डीसी के से कांटेक्ट करने की कोशिश की पर डीसी ने फ़ोन नहीं उठाया। जब मैंने एसडीएम को 3-4 बार मिलाया तो वो मुझसे लेडी बोलती हैं कि आप क्या सोचते हो, हमें नहीं पता, हमें सब पता है। तो उन्होंने मेरा गुस्से में फ़ोन काट दिया। तो आर्मी एंड में मेरे फ़ोन करने के बाद मैंने जब भगवंत मान जी के पीए को नंबर दे दिया, उसके बाद उन्होंने मेरे से, पीए ने बोला कि मैं कर सकता हूँ फ़ोन आर्मी को। मैंने कहा आप जाओ, वहाँ पे आप भी कर सकते हो। तो उन्होंने फ़ोन किया तो आर्मी वहाँ पे बाद में आई। 2 ਸਾਲ ਦੇ ਫਤਿਹਵੀਰ ਨੂੰ 6 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬੋਰਵੈਲ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਫਤਿਹਵੀਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਪੀਜੀਆਈ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਹੋਈ। 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਮੀ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ। ਐਸਡੀਐਮ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, तमाम चीज़ां कीतियां गईयां, राष्ट्रपति भवन तक फोन किया गया, लेकिन किसी ने भी आर्मी नूं नहीं बुलाया। तो अंत ये होया कि फतेहवीर जो कि 2 साल का सी महज उहदी डैथ हुई। तो उही शख्स विवेक शर्मा साडे नाल ने जिन्हां ने आर्मी नूं बुलाउण लई पूरी कोशिश की। विवेक जी, सब तो पहलां मैनूं दसो कि होया की सी, तुसीं क्यों आर्मी नूं बुलाउण दी कोशिश की, क्यों डीसी नूं फोन किया, तुहानूं की लग्या कि प्रशासन दे वस दा रोग नहीं? एक्चुअल की है, मैं यूट्यूब देख रहा ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਇਸੀ ਏਜ ਦਾ ਹੈ, 2.8 ਈਅਰਸ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੀਤ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ फ़ोन ਕੀਤਾ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟ 2.26 ਤੇ AM ਤੇ एनडीआरएफ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ मैं बोलिया जे अगर आपसे नहीं कुछ हो रहा तो आप पीछे हट जाओ, आप आर्मी को कोट कर लो। दे सेड नहीं, डीसी बोलेगा, हम नहीं कर सकते। तो मैंने अगले ही मतलब 9 को 11 साढ़े 11 बजे तक डीसी के से कांटेक्ट करने की कोशिश की पर डीसी ने फ़ोन नहीं उठाया। फिर मैंने 0167 उनका कोई कोड है वहाँ का, संगरूर का, वहाँ पे किसी शख्स ने फ़ोन उठाया, पीए थे उनके। तो मैंने उन्हें बोला कि आप आर्मी को बुला लो, शायद आपको ये नहीं पता कि एनडीआरएफ एक आर्मी नहीं होती, आर्मी अलग है, एनडीआरएफ अलग है। तो मैंने उन्हें ये बताया। उन्होंने मेरे को एसडीएम का नंबर दिया। जब मैंने एसडीएम को 3-4 बार मिलाया तो वो मुझसे लेडी बोलती हैं कि आप क्या सोचते हो, हमें नहीं पता, हमें सब पता है। तो उन्होंने मेरा गुस्से में फ़ोन काट दिया। फिर मैंने राष्ट्रपति भवन किया, वहाँ पे मैंने एडीसी से बात की। पहले उनके घर मिल गया, फिर एडीसी का नंबर मिला, फिर मैंने एडीसी से बात की। मैंने बोला बच्चे को आप निकाल लीजिए क्योंकि बच्चे को बहुत टाइम हो गया है। तो उन्होंने भी रिस्पॉन्स दिया कि आप ईमेल करो, देन हम रिस्पॉन्स करेंगे। मैंने कहा ईमेल पे तो लेट हो जाएंगे, आप 7-8 दिन के बाद रिस्पॉन्स करोगे, बच्चा इतना देर रह नहीं सकता किसी हॉल में। तो मैं समझ रहा था कि उस बच्चे की जो लाइफ है वो 90% में और मेन नोट पे चली गई है। तो जहाँ तक मैंने कांटेक्ट किया, फिर मैंने एनडीआरएफ को फिर किया, काफ़ी फ़ोन किए। फिर मैंने आर्मी को फ़ोन किया, 1904 पे हेल्पलाइन नंबर है, चंडीगढ़ ने उठाया। फिर उसके बाद मैंने फ़ोन किया आर्मी के पटियाला वाले में। मैंने उन्हें बोला कि आपसे हेल्प मांगी है किसी ने, आप जाओ वहाँ पे। तो कहते हम आपके कहने पे नहीं जाएंगे, वहाँ की जो डीसी है वो मेरे से हेल्प मांगे, हमें किसी का फ़ोन नहीं आया और कोई रिस्पॉन्स किसी ने नहीं किया हमें कि हमारी मदद करो। तो आर्मी एंड में मेरे फ़ोन करने के बाद मैंने जब भगवंत मान जी के पीए को नंबर दे दिया, उसके बाद उन्होंने मेरे से, पीए ने बोला कि मैं कर सकता हूँ फ़ोन आर्मी को। मैंने कहा आप जाओ, वहाँ पे आप भी कर सकते हो। तो उन्होंने फ़ोन किया तो आर्मी वहाँ पे बाद में आई है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਪੂਰਾ ਐਪੀਸੋਡ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੂਰਖਤਾ ਵਿਖਾਈ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਫਤਿਹਵੀਰ ਦੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਇੱਕ 2 साल ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ। मूर्खता तो है ही है क्योंकि आप देखोगे वो शाह संत जी वाले कुछ लगे हुए थे। वो क्या गवर्नमेंट अथॉरिटी लगती है आपको? नहीं, गवर्नमेंट अथॉरिटी नहीं है, वो एक संस्था है। संस्था का ये काम नहीं होता कि बोरवेल से बच्चे को वो निकाल सके। या उनके पास कोई एक्सपीरियंस था? आपको लगता है कोई एक्सपीरियंस नहीं था कि उनका किसी चैनल पे आया हो कि उन्होंने बोरवेल से बच्चों को निकाला है। सिर्फ आर्मी के पास एक्सपीरियंस था प्रिंस को लेकर। लास्ट टाइम हरियाणा में प्रिंस गिरा था तो 140 के फुट से उस बच्चे को उन्होंने निकाला था, ना कि ये संस्था वालों ने। और ये कोई अथॉरिटी नहीं थी गवर्नमेंट की, इसने नॉन अथॉरिटी ने काम किया है। डीसी ने
और जो एनडीआरएफ की टीम थी, आप बार बार यूट्यूब पे देखेंगे उनके बंदे कम अंदर जा रहे हैं, संस्था वाले ज़्यादा अंदर जा रहे हैं। तो हमारे क्या गवर्नमेंट के पास ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है जो इतने बड़े बोरवेल में हमारा कोई बंदा जाके उस बच्चे को निकाल सकता। तो मीन्स प्रशासन जीरो खड़ा होता है और वो संत जी वाले ट्राई करते रहेंगे, और ऐसे वो क्या स्टैंड नंबर 1 पे करते हैं। हमारी गवर्नमेंट नंबर 1 पे होनी चाहिए थी, ना कि संस्था वाले। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ? यस सर, इसमें जो है डेरा चार लोगों की जिम्मेदारी बनती थी। सबसे पहले डीसी की, जिसने ऑर्डर देना था आर्मी को, ठीक है, और उस बच्चे की जिम्मेदारी डीसी पे ही जाती है, क्योंकि डीसी ने ही अथॉरिटीज़ को बुलाना होता है। डीसी, एसडीएम, एनडीआरएफ की टीम जिसका फेलियर रहा है टास्क, उसका टास्क बिल्कुल फेलियर रहा है, वो वहाँ पे स्टैंड नहीं करती अब। और दूसरा संत शाहजी वालों को भी जाता है, क्योंकि उन्होंने उसकी माँ से भी शायद बोला होगा कि हम बच्चे को निकाल लेंगे, पर बच्चा ज़िंदा नहीं निकला है, वो ही इज़ नो मोर। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ 6 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੁੰਡੀ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮਕੈਨਿਕ ਨੇ ਕੁੰਡੀ ਪਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਸੇ ਬੋਰਵੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਸ ਬੋਰਵੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਿਆ ਸੀ ਉਸੇ ਬੋਰਵੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ। अगर आपने ऐसे ही उसको निकालना था तो आप फर्स्ट डे ही निकाल लेते कुंडी डाल के। आप एक रस्सी छोड़ो, आप 2 बांध देते, बच्चा तुरंत बाहर था। उसको कितनी इंजरी हो जाती है आपके हिसाब से? हड्डी टूट जाती, उसको कुछ इंजरी हो जाती, वो तो तुरंत बाहर आता था ना उस टाइम। तो हम लोग उसको कवर कर सकते थे उसकी इंजरी को, बट आप 5 दिन के बाद एक डेड होल से निकाल रहे हो उसको। दैट इज़ अ डेड होल। क्योंकि मैं उसको डेड होल का नाम इसलिए दे रहा हूँ कि वहाँ बच्चा मर चुका है, नहीं तो लाइव होल का नाम देता कि बच्चा यहाँ सेव हो गया है। पर लेकिन आप बताओ ना, कुंडी ये हमने ये रिस्क लेना ही था तो हम फर्स्ट डे क्यों नहीं ले लिया? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਿਆ ਬੱਚਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ। क्या डीसी प्रशासन का आदमी नहीं है? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਰ। डीसी प्रशासन का आदमी है और एसडीएम प्रशासन के आदमी। डीसी ने ऑर्डर दिया एसडीएम को, वहाँ होल्ड करने के लिए दिया होगा कि आप भी देखो मैं भी देख रहा हूँ, पर जो सबसे बड़ा इसमें रोल निभाना था वो डीसी ने ही निभाना था, ना कि किसी पॉलिटिशियन पार्टी ने निभाना ਸਰਕਾਰ था। ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। अब सरकार क्या कहती है पंजाब की, ये तो मैं जानता नहीं। हम लोग चंडीगढ़ के लोग हैं तो हमने तो हेल्प करनी थी, क्योंकि हम चंडीगढ़ के जो लोग हैं वो प्रशासन से कैसे काम लेते हैं वो हमें पता है। हमें पता है कैसे प्रशासन को होल्ड किया जाता है, कैसे काम लेते हैं। बट अगर प्रशासन कह रहा है कि वो प्रशासन की कोई गलती नहीं है, तो बताओ, आपने बोला था बच्चा जिंदा बाहर आएगा, तो वो डेड क्यों आया है? ये बात आप प्रशासन से पूछ लीजिए। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਕੁੰਡੀਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸક્ષਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹਵੀਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਿੰਦਾ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੇਲੀਅਰ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਪ੍ਰਵੀਨ ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ